नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में शहीद सिपाही के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। इस मदद में शहीद की पत्नी को 40 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, जबकि शहीद के माता पिता को 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की भी घोषणा की गई है। वहीं डीजीपी ओपी सिंह ने शहीद सिपाही के परिवार को शासन से मिलने वाली सहायता देने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा में मुठभेड़ में शहीद हुआ 2016 बैच का सिपाही था हर्ष चौधरी। मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश शिव बहादुर उर्फ शिविया भी मारा गया है। दरअसल अमरोहा में हिस्ट्री शीटर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बदमाश की गोली लगने से हर्ष नाम का सिपाही शहीद हुआ था, जबकि गोली लगने से आरोपी बदमाश की भी मौत हो चुकी है। शहीद सिपाही और बदमाश दोनों की मौत मुरादाबाद जनपद के टीएमयू अस्पताल में हुई। हर्ष कुमार चौधरी हाथरस जिले के रहने वाले थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में जो है मातम है और पुलिस महकमे की आंखें भी अब नम है। इसमें थाना बचरायूं क्षेत्र में ये घटना घटित हुई है, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर द्वारा हमारे कांस्टेबल को गोली लगी है, मारी गई है। इसमें पुलिस कार्रवाई में उसको भी गोली लगी है और जो शुरुआत में जानकारी में आया है, ये चेकिंग के दौरान ये घटना हुई है और वो हिस्ट्री शीटर की भी हम जानकारी कर रहे हैं और कांस्टेबल की दोनों जो हैं अस्पताल में हैं फिलहाल, उनकी देखा जा रहा है मामला। अच्छा सर, सिपाही जी, सिपाही का नाम हर्ष है और उसमें आगे इनमें जानकारी की जा रही है, दोनों का इलाज करवाया जा रहा है। जो भी विधिक कार्यवाही है वो आगे क्या इसके साथ कोई दूसरा बदमाश साथी था कोई इसका? इसमें जानकारी की जा रही है। फिरोजाबाद से बड़ी खबर आ रही है। शिकोहाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। हथियारों से लैस बदमाशों ने फायरिंग की है। कपड़े के शोरूम पर की कई राउंड फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। शिकोहाबाद में नारायण कॉलेज के पास ये घटना घटी है। जैन लिबर्टी का शोरूम है, इसमें वो पेंट खरीदने को आए हुए थे कुछ लोग और वो उन्होंने 50% कमीशन मांगा। तो दुकानदार से इसी कमीशन को लेकर उसने कहा हम 10% देते हैं, आपको 15 दे देंगे। इस बात पे बात किया और उन्होंने अवैध असलहों से शीशे पे फायरिंग करके डराया और भाग गए। मेरठ में दूल्हे की कार से फूल तोड़ने को लेकर दूल्हे सहित बाराती और स्थानीय युवकों में झगड़ा हो गया, जिसमें जमकर मारपीट हुई और तोड़फोड़ भी की गई। घटना के बाद स्थानीय युवक फरार हो गए, जबकि घटनास्थल और थाने पर देर रात तक हंगामा चलता रहा। दुल्हन के परिजनों और गांव वालों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। खबर मिलने पर एसपी क्राइम सहित क्षेत्राधिकारी और आधा दर्जन थानों की पुलिस भी पहुंच गई। अधिकारियों ने मामले को शांत कराया। मामला जो है थाना भावनपुर क्षेत्र के पचपेड़ा गांव के पास का है। ये पचपेड़ा गांव के रास्ते की बात है। उस रास्ते में वेडिंग पार्टी आ रही थी, 2-3 गाड़ियाँ थी और वहाँ पर कुछ देर के लिए वो लोग रखे, बाराती लोग। उसी बीच में एक बच्चे ने एक फूल के साथ छेड़छाड़ की थी, जो गाड़ी सजाने वाला फूल होता है, उस पर उसी को लेकर के विवाद बढ़ता चला गया और गाड़ी के ऊपर 1-2 लोगों ने प्रहार किया। उसके संबंध में वहाँ पर भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और काफ़ी 5-6 लोगों को हिरासत में लिया गया। शांति व्यवस्था बनी हुई है। और इसी बीच बड़ी खबर वाराणसी से भी आ रही है। एयरपोर्ट पर पकड़ा गया संदिग्ध प्रतिबंधित पासपोर्ट लेकर शारजाह जाने के लिए पहुंचा था एयरपोर्ट। विमान यात्री को इमिग्रेशन ने यात्रा से रोका। संदिग्ध यात्री को लेकर जो है आजमगढ़ पुलिस से संपर्क साधा गया है। पकड़े गए संदिग्ध का नाम फैज है। फैज को आजमगढ़ पुलिस ने सिमी का सदस्य घोषित किया हुआ है। यह खबर भी सूत्रों के हवाले से आ रही है और फैज के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी है। 27 सितंबर 2001 को फैज के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा।
राम मंदिर पर सियासी सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर पर दो टूक कह दिया है कि अगर कोर्ट सक्षम नहीं है तो वो मामला सौंप दे, वो एक दिन में विवाद सुलझा देंगे। इस बयान के बाद तो अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बयानों की बाढ़ आ गई। राम मंदिर पर सीएम योगी के ताजा बयान पर सियासी घमासान मच गया है। एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा, अनावश्यक देरी से लोगों का धैर्य और भरोसा टूट रहा है। मैं चाहता हूं कि अदालत अपना फैसला जल्द दे और अगर वो ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं है तो ये मुद्दा हमें सौंप दे। हम राम जन्मभूमि विवाद को 24 घंटे के अंदर सुलझा लेंगे। हम 25 घंटे का वक्त भी नहीं लगाएंगे। दरअसल राम मंदिर पर इस तरह का आक्रामक बयान सीएम योगी या किसी भी बड़े बीजेपी नेता ने पहली बार दिया है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी के अंदर खाने मंदिर पर कोई खास रणनीति बन रही हो। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी इशारों में ही सही योगी के बयान का समर्थन किया। न्यायालय से निर्णय जल्दी आने की संभावनाएं दूर दूर तक दिख नहीं रही है, इसलिए मुझे तो लगता है सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। वहीं अयोध्या में रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास सीएम योगी के बयान से नाराज दिखे। उन्होंने बिना किसी किंतु परंतु के कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। क्योंकि जब ये चुनाव प्रचार कर रहे थे उत्तर प्रदेश का, तभी कभी कोर्ट का नाम नहीं लिया और कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो तत्काल इस मंदिर का पहली वरीयता होगी, रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे। आज इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। उधर बाबरी मस्जिद के मुद्दई इकबाल अंसारी ने वही रटा रटाया जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो चाहेगा वही होगा, उन्हें ऐसे बयानों से फर्क नहीं पड़ता। तो माननीय योगी जी ने जो कहा है कि हम 24 घंटे में हम बनवा लेंगे अगर कोर्ट हमें सौंप दे तो, हर आदमी यही कहता है, क्योंकि इस वक्त जो है इलेक्शन आ रहा है, सारी पार्टियां चाहती हैं कि मंदिर हम बनवाएंगे, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट जो चाहेगा वही करेगा। इसी बीच कुंभ पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने भी माना कि बीजेपी सत्ता के बावजूद अभी तक मंदिर नहीं बनवा सकी। उन्होंने इसके पीछे सरकार की मजबूरियों का भी जिक्र किया। समाज में जब खराबी हो रही है, सरकार की तरफ मात्र मत देखो, सरकार को कुछ करना है सरकार को। आज कई चीजें करना है, हम कर नहीं पा रहे। राम मंदिर बनाना है, जैसे स्वामी जी ने कहा, हम सबका संकल्प है, हम सब चाहते, इसीलिए हम राजनीति में इतने वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। जब बैठे हैं तो कर नहीं पा रहे, इच्छा शक्ति नहीं है, इसीलिए नहीं है। सरकार में जब बैठते हैं, कानून व्यवस्था इसका सम्मान करते हुए सरकार का, संविधान का दायरे के अंदर काम करना पड़ता है। इन बयानों को एक सियासी धागे में पिरोएं तो साफ दिखेगा कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन सियासतदान कभी भी कोई भी बयान यूं ही नहीं देते। हर बयान के पीछे सोची समझी रणनीति होती है। वैसे सियासी समर के फाइनल में करीब 2 महीने का ही समय बचा है। तब तक सूबे ही नहीं, देश की फिजाओं में ऐसे बयानों की गूंज सुनाई देती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा है कि योगी जी तो बहुत बड़े संत हैं, अगर कोर्ट हमें अनुमति दे दे तो हमारे साथ जितने भी संगठन हैं, हमारी वानर सेना मिलकर रातों रात मंदिर बनाकर खड़ा कर देगी। योगी जी तो बहुत बड़ी चीज़ हैं, इतने बड़े राष्ट्र नहीं है सारे देश में, उतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कोर्ट अनुमति दे दे तो हमारी बंदर सेना ही मंदिर बना के खड़ा कर देगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर होने वाली सुनवाई फिर से टल गई। जस्टिस बोबड़े की छुट्टी की वजह से 29 जनवरी को होने वाली सुनवाई फिर से टल गई है। इससे पहले जस्टिस यूयू ललित ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था, जिस वजह से सुनवाई टल गई थी। वहीं अब जस्टिस बोबड़े की छुट्टी की वजह से भी सुनवाई टल गई। अभी 2 दिन पहले ही मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच बनी थी, जिसमें जस्टिस भूषण और जस्टिस नजीर को शामिल किया गया था, जिसके बाद उम्मीद थी कि 29 जनवरी से मामले की सुनवाई ढंग से हो पाएगी। लेकिन जस्टिस बोबड़े की छुट्टी की वजह से एक बार फिर से सुनवाई टल गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वो स्पोर्ट्स कॉलेज में कुश्ती हॉल का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी सर्किट हाउस में भी कार्यक्रम है। सीएम बस्ती महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे। पहली बार बस्ती महोत्सव का आयोजन हो रहा है। कई अन्य योजनाओं का सीएम लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। नदी पुनरुद्धार योजना की शुरुआत करेंगे। बस्ती के मखौड़ा धाम में कार्यक्रम का आयोजन है। मनवर नदी और मखौड़ा धाम का धार्मिक महत्व है। कुंभ में आज से परम धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने ये परम धर्म संसद बुलाई है। ये परम धर्म संसद 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें साधु संत राम मंदिर पर मंथन करेंगे। वहीं इस परम धर्म संसद में राम मंदिर पर परम धर्म आदेश जारी हो सकता है। इसके साथ ही धर्म से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी विमर्श होगा। मुश्ताक आमिर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मुश्ताक, यूं तो हम रोज सुबह अपने दर्शकों को खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन आज परम धर्म संसद का जिक्र हो रहा है और यकीनन उस पर ध्यान रहेगा। क्या कुछ और इस बारे में जानकारियां हैं? जीनत, जैसा कि आपने बताया कि प्रयागराज कुंभ में मंदिर पर सियासत तेज हो गई है और इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने अपने शिविर में, जो गंगा सेवा के नाम से मशहूर है, वो 3 दिन का परम धर्म संसद शुरू करने जा रहे हैं। परम धर्म संसद का ऐलान उन्होंने ऐसे समय में किया है जब बीजेपी वीएचपी का धर्म संसद भी शुरू होने वाली है। तो उससे पहले परम धर्म संसद का आज से आगाज़ होने जा रहा है 28 से 30 तक, और उसमें 245 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और अखाड़ा परिषद के जो 13 अखाड़े हैं उसके प्रतिनिधि भाग लेंगे और 4 धाम के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसके अलावा कई आश्रमों के, मठों के और दूसरे धार्मिक संस्थाओं के जो है प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस तरह से तकरीबन लगभग 900 प्रतिनिधि जो है परम धर्म संसद में भाग लेंगे। इसका जो मुख्य एजेंडा है वो गौ, गंगा और राम मंदिर का निर्माण है, लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है इस एजेंडे में वो ये कि कुंभ के बाद अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की तारीख का ऐलान हो सकता है। यानी आज से लेकर के 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख के दरमियान परम धर्म संसद में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर के भूमि पूजन का ऐलान। ठीक है, आपसे अब जो है हम अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तीर्थराज प्रयाग में दुनिया भर से आए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। न्यूज 18 ने भजन कुंभ कार्यक्रम के जरिए श्रद्धालुओं की आस्था में 4 चांद लगा दिए, जहां मशहूर गायक सुरेश वाडरेकर ने मधुर भजनों से संगम में सुर का रस घोल दिया। न्यूज 18 की खास प्रस्तुति उन श्रद्धालुओं के लिए है जो तीर्थराज प्रयाग में चल रहे आस्था के महाकुंभ में संगम तट पर लाखों की संख्या में उमड़े हैं। 50 दिनों तक चलने वाले भक्ति के इस महासागर में करोड़ों लोगों की डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। कहीं संतों की संगत है तो कहीं धार्मिक प्रवचनों का प्रवाह, और इन सब के बीच न्यूज 18 की एक कोशिश जहां श्रद्धालुओं ने सुर संगीत के सहारे मन की साधना की। कुंभ जब तीर्थराज प्रयाग में होता है तो इसका स्वरूप कुछ अद्भुत होता है, क्योंकि तीर्थराज तीर्थों का राजा है। यहाँ अमृत कलश की जो बूंदें छलकी, उनका अमृतत्व आज भी अनुभव किया जा सकता है। एक तरफ माँ गंगा, यमुना, सरस्वती की धारा है जिसमें डुबकी लगाकर हर कोई कामना कर रहा है अपने पाप, संताप, दुखों से मुक्ति पाने का, और दूसरी तरफ न्यूज 18 आपके लिए लेकर आए हैं सुरों का ये सागर। गंगा, यमुना और सरस्वती की अविरल धारा को एक पवित्र स्थल पर समाहित करने वाले इस संगम तट पर सुर की धारा बही, और इस सुरधारा को बहाने के लिए भजन कुंभ में सुर सम्राट सुरेश वाडकर ने मनमोहक प्रस्तुति दी। सुरेश जी वो गायक हैं जो कई दशकों से दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज कर रहे हैं। सुरेश वाडकर के भजन और फिल्मी गीत आज भी करोड़ों लोगों की जुबान पर राज कर रहे हैं। अब ये भी जान लीजिए भजन कुंभ में सुरेश जी की आवाज के साथ उनके संगतकार कौन कौन हैं। उनका नाम लेना बहुत जरूरी है और एक बार तालियां जरूर हो उनके लिए।
फर्स्ट कीबोर्ड पर हैं सचिन कुमार जी, सेकंड कीबोर्ड रिंकू राणा जी, लीड गिटार पर राहुल राय जी, बास गिटार पर बाबा रमन जी, फ्लूट पर किरण कुमार, तबले पर मुकेश जी हैं और ढोलक पर अमित जी, ऑक्टोपैड और परकशन पर ललित कुमार जी। संगम तट पर आस्था के महाकुंभ में न्यूज 18 के कार्यक्रम भजन कुंभ के मंच पर सुरेश वाडेकर के आते ही श्रद्धालुओं ने उनका तालियों से जोरदार स्वागत किया। सुरेश वाडेकर जी, जी हाँ, सुर सम्राट सुरेश वाडेकर जी। सुरेश वाडेकर जी, ये वही आवाज है जिसकी सौम्यता, जिसकी पवित्रता और जिसकी मिठास को सुनते ही ऐसा लगता है जैसे भगवान आपके सामने आ गए हैं। साक्षात देवताओं के होने की अनुभूति देने वाली है ये आवाज। स्वर सम्राट सुरेश वाडेकर ने भी मंच पर आसीन होते ही सबसे पहले कुंभ में पधारे सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। कुंभ के इस पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भजन कुंभ कार्यक्रम के मंच पर आसीन होने के बाद भजन सम्राट सुरेश वाडेकर ने सुरलहरियों से भजन की धारा बहा दी, जिसमें हजारों श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। न्यूज 18 के भजन कुंभ कार्यक्रम के सह प्रायोजक कौन कौन हैं, ये भी देख लीजिए। आज के इस आयोजन के हमारे हेल्थ पार्टनर्स हैं शतायुपैथी आयुर्वेद, एसोसिएट स्पॉन्सर सोनम वॉचेस एंड एंड्योरा मास, फूड पार्टनर बाबा ब्रांड मसाले, डिजिटल पार्टनर जियो टीवी। तीर्थराज प्रयाग में संगम तट पर भक्ति का महासागर और उसमें सुरेश वाडेकर की मनमोहक प्रस्तुतियों से मानो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, व्यग्रता, आसक्ति, ममता, चिंता, असहिष्णुता, अधीरता, असंयम और दर्प सभी विकार पल भर में धुल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। न्यूज 18 यूपी को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18up.com, फेसबुक पेज है /news18up। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं @news18up और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सुप्रभात उत्तराखंड।